Very good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine and safe, beta. So, as you all know, we have started revision of our lesson number 9, which is air and water. So, yesterday I have told you to revise the internal question answers and book exercise of this lesson. I hope you have learned it and you have also done the written practice. So, today we are going to revise the textual question answers of this lesson. So, let's start. So, beta, first question is, what is atmosphere? So as you can see in this picture clearly कि अर्थ के चारों तरफ आपको क्या दिखाई दे रही है, एक थिक लेयर दिखाई दे रही है ना बेटा. सो जो अर्थ के चारों तरफ ये थिक लेयर है, ये किससे बनी होती है? डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट पार्टिकल्स एंड इवन द वाटर वेपर, और इसी को हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं. ठीक है. सो अ थिक लेयर अराउंड द अर्थ विच इज मेड अप ऑफ वेरियस गैसेस सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर्स इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. नेक्स्ट बेटा, राइट 4 यूजेस ऑफ एयर. सो बेटा इन दिस यू हैव टू राइट 4 यूज ऑफ एयर. आप एयर के कोई भी यूज लिख सकते हो. सो इन दिस आई हैव रिटन ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ. हम सबको एयर चाहिए सांस लेने के लिए. हम एयर से क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, राइट. वी टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू ब्रीथ, राइट. नेक्स्ट बेटा, प्लांट नीड कार्बन डाइऑक्साइड. प्लांट्स को भी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए टू मेक देयर फूड, और ये कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से, राइट बेटा. सो नेक्स्ट इज वाटर वेपर्स इन द एयर फॉर्म्स क्लाउड दैट गिव अस रेन. ठीक है. बलून्स एंड मैनी अदर टॉयज आर ऑल्सो फिल्ड विद एयर. Air also help us to dry clothes. You can write any 4 uses of the air. नेक्स्ट बेटा, what happens when we heat water? सो बेटा आप अपने घर में डेली ये चीज़ देखते होगे, राइट. जब हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी किस में बदल जाता है? भाप के अंदर. सो व्हेन वी हीट वाटर इट इवेपोरेट्स, राइट, और टर्न इनटू गैस. एंड जो ये गैसियस फॉर्म है वाटर की, इसको हम क्या बोलेंगे? वाटर वेपर और स्टीम. ठीक है. सो व्हेन वी हीट वाटर इट इवेपोरेट्स एंड टर्न इनटू अ गैस, एंड द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर वेपर और स्टीम. नेक्स्ट बेटा, हाउ कैन वी प्रिवेंट वाटर पोल्यूशन? मतलब वाटर पोल्यूशन को हम कैसे कम कर सकते हैं, कैसे स्टॉप कर सकते हैं? आप इसमें बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं. ठीक है. लाइक वी शुड नॉट वॉश क्लोथ्स इन द रिवर. हमें रिवर के अंदर कभी भी कपड़े नहीं धोने चाहिए, बिकॉज जो सर्फ होता है बेटा उसके अंदर केमिकल्स होते हैं और हार्ड केमिकल्स होते हैं, जिससे वाटर पोल्यूशन होता है, और उससे जो एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं वाटर बॉडीज़ के अंदर उनको भी बहुत हार्म होता है. सो वी शुड नॉट वॉश क्लोथ्स इन द रिवर. We should not throw garbage in the river. As you can see in this picture beta, many garbage you can see, many particles of the garbage, even water bottles you can see, right. So यहाँ पे क्या कर रखा है? आपने सारा गंद कहाँ फेंक रखा है? रिवर के अंदर फेंक रखा है. So we should not throw garbage in the river. फैक्ट्रीज शुड नॉट डिस्पोज देयर वेस्ट इनटू रिवर्स और द वाटर बॉडीज. ऐसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो. तो इवन बेटा शहरों के अंदर क्या होता है? पूरे शहर के सीवर का पानी कहाँ डाल दिया जाता है? रिवर के अंदर डाल दिया जाता है. सो दिस कॉजेज अ वेरी हार्मफुल फॉर वाटर एनिमल्स. बेटा यहाँ पे क्या होता है? जो वाटर के अंदर एनिमल्स होते हैं उनको बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं. एक इंसिडेंट मैं बताती हूँ. गंगा में एक बहुत सुंदर डॉल्फिन रहती है बेटा, मगर ड्यू टू द वेस्ट, ड्यू टू द केमिकल्स इन द गंगा, जो डॉल्फिन है बेटा उसको दिखना कम हो गया है. मैनी डॉल्फिन्स बिकेम ब्लाइंड. सो जैसे हम लिविंग बींग्स हैं, वैसे ही पानी के अंदर भी बहुत सारे लिविंग थिंग्स होती हैं बेटा, जिनको इस वाटर पोल्यूशन से बहुत ज़्यादा हार्म होता है. सो वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज इन द रिवर, वी शुड नॉट वॉश क्लोथ्स इन द रिवर. हमें अपने शहर का सीवर का पानी ट्रीट करके उसको मतलब केमिकल से फ्री करके जब डिस्पोज करना चाहिए बेटा. नेक्स्ट पार्ट ई. In this beta first is why should factories be made far away from the living areas? मतलब जहाँ पे हम रह रहे हैं
वहाँ से हमें फैक्ट्रीज़ को दूर बनाना चाहिए और क्यों? सो बेटा फैक्ट्रीज़ क्या करती हैं, आप इस पिक्चर में देखो ध्यान से, यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, बहुत सारी गैस रिलीज हो रही है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। सो बेटा फैक्ट्रीज़ क्या करती हैं, लार्ज अमाउंट में हार्मफुल प्रोडक्ट और वेस्ट रिलीज करती हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। दैट इज़ वाई द फैक्ट्रीज शुड बी made far away from the living areas. Next beta, why are air filled tubes used to prevent swimmers from drowning? So बेटा जो इन्फ्लेटेबल रबर जैकेट्स होती हैं या ट्यूब्स होती हैं, ये स्विमर्स को प्रोटेक्ट करती हैं ड्राउनिंग से, मतलब उनको डूबने से बचाती हैं, बिकॉज जो एयर होती है वो पानी से हल्की होती है, जिसकी वजह से वो पानी के ऊपर ईजिली तैर पाते हैं और पानी के अंदर डूबते नहीं। नेक्स्ट इज बेटा, how do your clothes get dirty even when you do not sit or play in a dirty place? देखो अगर हम ज़रूरी नहीं है कि हम कहीं गंदी जगह पे बैठेंगे तो ही हमारे कपड़े गंदे होंगे। बेटा हमारी बॉडी के अंदर से स्वेट एंड ऑयल पूरा दिन रिलीज़ होता रहता है, जिसकी वजह से हमारे कपड़े गंदे होते हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी गंदी जगह पे बैठोगे तो ही आपके कपड़े गंदे होंगे। हमारी बॉडी के अंदर से भी बहुत सारा स्वेट निकलता है, ऑयल निकलता है, जिससे हमारे कपड़े गंदे हो सकते हैं, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर क्लियरली। नेक्स्ट बेटा, व्हाट वुड हैपन इफ़ देयर इज़ नो एयर इन टायर और द बाईसाइकिल? आप यहाँ पे इस टायर को देखो, आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं कि क्या हो रखा है, टायर के अंदर पंचर हो रखा है ना। सो इफ द टायर इजंट फुली इन्फ्लेटेड मतलब टायर के अंदर अगर पूरे से अच्छे से हवा नहीं भरी होगी, इन्फ्लेट का मतलब होता है हवा भरना, तो क्या होगा, हिटिंग अ बम्प कैन स्क्वीज, मतलब किसी भी चीज़ से टकराकर जो उसकी इनर ट्यूब है बेटा वो स्क्वीज हो जाएगी और कहाँ चली जाएगी, इट विल द ट्यूब ऑल द वे डाउन अगेंस्ट द मेटल रिम ऑफ द व्हील, मतलब जो इसकी मेटल रिम होती है उसके पास चली जाएगी, और अगर ये ज़्यादा पंचर हो जाए तो इसकी वजह से आपका व्हील भी डैमेज हो सकता है। ठीक है, और आप साइकिल को मूव भी नहीं कर पाओगे, यू कैन नॉट मूव द साइकिल, राइट। अगर उसमें हवा ही नहीं होगी तो आप उसको मूव कैसे करोगे, राइट। सो लाइक दिस योर tires of your bicycle or your car or your scooty should be fully inflated. Okay, so these are the question answers of this lesson. I will share the PDF also, but no need to write these question answers because these question answers are already written in your notebook. No need to write again, just read the PDF, learn the question answers, do the written practice. Till then, bye bye, take care, stay safe, stay healthy.